In this video, we are going to read about the sentences. मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज कराऊंगी और साथ में उसके रूल्स भी बताऊंगी. इन एक्सरसाइज 1 आपको बताना है पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सब्जेक्ट क्या होता है. जिसके बारे में बात कही जा रही है वो सब्जेक्ट होता है. ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, वर्ब से पहले आता है. सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो प्रेडिकेट कहलाता है. ये हमेशा वर्ब से शुरू होता है. तो इस सेंटेंस में माई मदर एंड आई ये सब्जेक्ट है और वेंट आउट फॉर शॉपिंग ये प्रेडिकेट पार्ट है. द मैन हु फॉलोड अस जो हमारे पीछे चल रहे थे ये सब्जेक्ट है. स्टॉप देयर ये प्रेडिकेट पार्ट है. राशि एंड श्वेता ये सब्जेक्ट है. वर्ब से आर प्लानिंग टू गो फॉर ए ट्रिप ट्रिप के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं ये प्रेडिकेट है. आई स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप्ड ये सब्जेक्ट है. प्रेडिकेट हेल्प मी इन माई बर्ड वॉचिंग एक्सपीडिशन यहाँ से वर्ब है. मेरी जो बर्ड वॉचिंग एक्सपीडिशन था उसे देखने में हेल्प करी. दैट लिटिल बॉय इन ब्लू ड्रेस में वो छोटा सा लड़का ये सब्जेक्ट है. इज माई नेफ्यू मेरा भतीजा है ये प्रेडिकेट है. द एडिटर ऑफ द मैगजीन ये सब्जेक्ट है. हैड फायर्ड ए रिपोर्टर यहाँ से वर्ब है. रिपोर्टर को फायर कर दिया यानी कि नौकरी से बाहर निकाल दिया ये प्रेडिकेट है. पीपल शुड नॉट ब्लॉक द वे पीपल ये सब्जेक्ट है. शुड नॉट ब्लॉक द वे यहाँ से वर्ब शुरू हो रही है ये प्रेडिकेट है. माई कजन्स फ्रॉम द मैटरनल साइड मामा की साइड से मेरे कजन्स ये सब्जेक्ट है. हैव कम टू जॉइन द वेडिंग ऑफ माई सिस्टर मेरी सिस्टर की वेडिंग में शामिल होने के लिए आए हैं यहाँ से प्रेडिकेट है. पीपल हु आर ऑनेस्ट ये सब्जेक्ट है जो ईमानदार लोग होते हैं. आर रेस्पेक्टेड यहाँ से प्रेडिकेट पार्ट है. आपको सेंटेंस नंबर 2 में और सेंटेंस नंबर 9 में लग रहा होगा कि इसमें दो वर्ब हैं. यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिसमें हु से बनी हुई क्लोज होती है या हुम से मतलब कोई भी क्लोज एडजेक्टिव क्लोज ज़्यादातर इसमें आती हैं तो नेचुरल उनमें 2 पार्ट्स दिए हुए होते हैं. तो फिर उनमें 2 सब्जेक्ट और 2 प्रेडिकेट होते हैं. तो हु सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड होता है. तो अगर आप 2 इसमें से आपकी मैम कहती हैं कि इसमें तो 2 होने चाहिए तो आपको सेपरेट लिखने पड़ेंगे दोनों अलग अलग. तो हु सब्जेक्ट कहलाएगा. आर ऑनेस्ट ये प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा. आई मीन टू से कि पीपल और हु ये दोनों सब्जेक्ट हो गए. आर ऑनेस्ट ये फर्स्ट प्रेडिकेट पार्ट हो गया. आर रेस्पेक्टेड ये दूसरे पार्ट का प्रेडिकेट पार्ट हो गया. ऐसे ही सेकंड सेंटेंस मैंने आपको बताया. द मैन ये तो सब्जेक्ट है. हु भी सब्जेक्ट है. अब जो मैन है उसका प्रेडिकेट पार्ट है स्टॉप देयर और हु जिसका सब्जेक्ट है फॉलोड अस ये उसका प्रेडिकेट पार्ट है. तो ये आप ध्यान में रखें. अब चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. इस एक्सरसाइज में आपको फ्रेज और क्लोजेज पिकअप करनी है. अब पिक आउट द फ्रेजेज एंड क्लोजेज. यहाँ हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है. फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये सेंटेंस नहीं होता, केवल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. जैसे इन द वेस्ट, ऑन द टेबल, इन द बैग, इन इंडिया. तो ये सारी फ्रेजेज हैं. लेकिन जो क्लोज होती है उसमें सब्जेक्ट भी होता है और साथ में प्रेडिकेट पार्ट भी होता है जैसे भी आपने देखा. तो चलिए हम करते हैं. आपको एक्सरसाइज करके समझ में आ जाएगा. माई प्रिंसिपल एडमायर्स माई ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी. क्लोज होने के लिए सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है तभी क्लोज बनेगी. तो इसमें माई ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी ये फ्रेज है. आई विल टेल यू व्हेन द ऑफिस इज क्लोज्ड
इसमें आप देख रहे हैं दो पार्ट है। आई विल टेल यू फर्स्ट पार्ट ये है, व्हेन द ऑफिस इज क्लोज ये सेकंड पार्ट है। ये करेक्ट, इसमें एडवर्ब यूज हुआ है, तो व्हेन द ऑफिस इज क्लोज ये एडवर्ब क्लोज है। आपको तो केवल क्लोज बतानी है, टाइप ऑफ क्लोज तो नहीं बताना है। नेहा एज वेल एज रजनी टीचेस इन अ किंडरगार्टन स्कूल, तो इसमें इन ए किंडरगार्टन स्कूल ये फ्रेज है। कृष्णा टेक्स हिज सीट ये फ्रेज है। इट इज वेल नॉन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट ये क्लोज है। आई टीच इंग्लिश इन ए स्कूल ये फ्रेज है। आई हर्ड एन अनएक्सपेक्टेड नॉक एट द डोर विच स्टार्टल्ड मी जिससे मैं चौंक गई, तो ये क्लोज है। इट इज मंडे टुडे हैंस वी विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, अतः हम स्कूल जाएंगे, ये क्लोज है। शीना स्टडीज विद टॉमी हु इज द क्लासमेट दैट शी लाइक द मोस्ट, इसमें दो क्लोज दी हैं। हु इज द क्लासमेट एक ये है, दैट शी लाइक द मोस्ट ये दूसरी क्लोज है। दे रीच द स्टेशन बट मिस द ट्रेन ये क्लोज है। अब चलिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं। आपको ये पता हुआ कि मेनली तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होते हैं असर्टिव और दूसरे होते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है, असर्टिव में दो तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। जिनमें नोट है वो निगेटिव, जिसमें हम किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं वो अफर्मेटिव। इसके बाद दो तरीके के सेंटेंसेस और होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें हम कोई कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ये ज्यादातर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इन्हें कहते हैं इंपेरेटिव। एक होते हैं जिनमें अपनी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, चाहे दुख की हो, चाहे खुशी की हो, चाहे आश्चर्य की हो, उन्हें कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। इनमें पहचान होती है कि इनके आगे इंटरजेक्शन मार्क होता है। और एक होते हैं ऑप्टेटिव, जिनमें हम कोई विश, कोई आशीर्वाद, कोई प्रार्थना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्ष, यू आर इन ए लाइब्रेरी। हर्ष, इसकी मोटी सी पहचान याद रखिए, जिसमें इंटरजेक्शन मार्क होगा ये कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी। प्लीज हेल्प द ओल्ड मैन हु इज ब्लाइंड, जिसमें प्लीज शुरू में लगा होगा और उसके बाद वर्ब होगी, ये इंपेरेटिव होता है। वी शुड गेट अप अर्ली, ये अफर्मेटिव सेंटेंस या आप असर्टिव भी लिख सकते हैं। हैजंट योर फादर रीज हिज ऑफिस, क्वेश्चन मार्क अगर है तो इंटेरोगेटिव है। ही डजंट पे हीड टू व्हाट हिज फ्रेंड्स से, ये आप देख रहे हैं डजंट लिखा है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। आप चाहे तो असर्टिव लिख सकते हैं, क्योंकि असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। विच ऑफ दीज गर्ल्स इज द स्कूल कैप्टन, इंट्रोगेटिव आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। अ रिक्शा पुलर वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज लिविंग, ये सिंपल सेंटेंस है एक तरीके से, इसे आप असर्टिव कहेंगे या अफर्मेटिव कहेंगे। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ये देखिए निगेटिव है, असर्टिव भी कह सकते हैं। लेट अस एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम आवर लाइव्स, ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। हाउ डार्क द नाइट इज, आप देख रहे हैं इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी। और मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, इसमें आपको देखना होगा, यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क है लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, क्योंकि इसमें जिसमें शुरू में आ जाए या गॉड आ जाए तो वो या तो विश होती है या ब्लेसिंग होती है, प्रेयर होती है, तो ये ऑप्टेटिव होता है। मोना इज सच ए काइंड लेडी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, ये निगेटिव सेंटेंस है, नोट है यहाँ पर। हैप्पी न्यू ईयर, आप विश कर रहे हैं और विश वाला क्या होता है, ऑप्टेटिव। स्टे ब्लेस्ड, ये भी ऑप्टेटिव है। अब यहां पर आपको इन सेंटेंसेस में प्रेडिकेट ऐड करना है। माय सन, इसमें देखो प्रेडिकेट कितने ही हो सकते हैं एक भी चीज के बारे में, तो जो मैं बता रही हूं कोई ये नहीं कि वो ही आएगा, आप कुछ भी बना सकते हैं। माई सन रीड्स इन क्लास 7th, माई सन इज ए वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर, कोई बना सकते हैं आप। इसमें आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, इज द बेस्ट टीचर, नाम लिख दीजिए, मिसेस सिंह, मिसेस शर्मा, इज द बेस्ट टीचर। इज ए प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड आप लिख सकते हैं, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल,
द पुअर विलेज, अब यहाँ गांव की बात हो रही है, विलेजर नहीं, गांव की बात हो रही है। द पुअर विलेज डज नॉट हैव एनी डिस्पेंसरी, बेचारे गांव में यानी कि गरीब गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल वेल नोन है, दिल्ली ही आएगा यहाँ पर, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। द गर्ल ऑन द स्टेज, स्टेज पर जो लड़की है इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी इजी, बहुत आसान है। इज नोन टू मी, मुझे पता है। हेल्प मी इन डिफिकल्टी, हम डिफिकल्टी में मेरी हेल्प करते हैं। दे लिख सकते हैं, पेरेंट्स लिख सकते हैं, माई फ्रेंड्स लिख सकते हैं। माई फ्रेंड्स हेल्प मी इन डिफिकल्टी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शन दी हैं उनके अकॉर्डिंग इनको चेंज करना है। आप वी शुड वेट फॉर हर, इसे इंटेरोगेटिव बनाना है। तो एक देखो, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड जिनमें लगता है, एक होते हैं यस नो टाइप जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। अगर वो आप बनाएंगे शुड वी वेट फॉर हर, तो ये ऐसे बन जाएगा। और अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगाना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, whom फॉर whom, किसके लिए हमें वेट करना चाहिए, फॉर whom शुड वी वेट। असर्टिव बनाना है तो हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, सब्जेक्ट से शुरू होता है असर्टिव सेंटेंस। द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, हाउ को वेरी में चेंज किया जाता है। व्हेन शुड आई बिगिन माई होमवर्क, ये इंपेरेटिव है, कमांड देनी है। बिगिन योर होमवर्क, कमांड हमेशा दूसरे को दी जाती है और दूसरों के लिए योर का प्रयोग होगा, माय नहीं, ये ध्यान में रखना है आपको। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो बिगिन योर होमवर्क। और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं। यू आर ए ग्रेट डांसर, एक्सक्लेमेटरी बनना है, व्हाट ए डांसर यू आर। ग्रेट की जगह पर व्हाट ए लगेगा, व्हाट ए डांसर यू आर ये बनेगा। और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना मत भूलिए। ये ऑप्टेटिव है, यानी कि आपको आशीर्वाद या विश करनी है। ऑल योर विशेज कम ट्रू, मे लगा दीजिए, भगवान करे मे ऑल योर विशेज कम ट्रू। और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। आप ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मुझे लिख के, मैंने समझा दिए हैं, लिख के आप मुझे सेंड करिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से गलत है कौन से सही है। वैसे तो मैंने समझा दिए हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब इसके बाद आपको नाउन पढ़ाने वाली हूं कल। बाय बाय।